सिक्खी अनप्लग्ड, जहां पे हम बात करेंगे सिक्खी की। इतिहास क्या कहता है, गुरबाणी क्या समझाना चाहती है। बात हिंदी में इसलिए करेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, सिख धर्म को समझना चाहते हैं, अपने मन के अंदर आ रहे सवालों को शांत करना चाहते हैं। उनके लिए ये प्रोग्राम हिंदी भाषा में। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया ये शब्द बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये कितना सही है या कितना सही नहीं। सिखों को जो एतराज़ है वो वीर बाल दिवस मनाने से नहीं है, इस टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा है, क्योंकि ये बाल दिवस नहीं है, ये शहीदी दिन है। हमारे लिए ये शहीदी दिवस होते हैं। बाबाओं को आप बाल कह के संबोधन करोगे तो ये उनका अपमान हुआ। सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी। गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। ये वो बाबा कह रहे हैं। हमारे साथ लड़ते थे, लड़ने के बाद ही उनकी बीवी बच्चों को बाइज्जत घर छोड़ के आते थे। ये वो खुद लिखता है। अब सिख ये बात बोले वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर एक गैर सिख, वो भी तब जब वो पहले गालियां निकाल रहा है, तो अगर वो बोले तो वो ऑथेंटिक मानी जानी चाहिए। हम पूरा एक हफ्ता शहीदी हफ्ते की तरह मनाते हैं, सभा होती है प्रॉपर जी, वो एक दिन में नहीं सिमट जाता। गुरु नानक के सिद्धांत पे उतरने के लिए, ये दिन मनाने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो एक जाति प्रथा है ना, इसको तोड़ना होगा। जो उस कैटेगरी को बिलीव करेंगे, गुरु नानक उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। आज के समय में लोगों को ये कहना कि कैसे मनाया जाए, ये समझाना मुश्किल है, लेकिन कैसे ना मनाया जाए इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। कोई भी बच्चा छोटे साहिबजादों का स्वांग नहीं रच सकता, तो वो मंदिरों में हमें ये डर है कि वहाँ पे उनकी वो मूर्तियाँ बना बना के ना लगाना शुरू कर दें। कि आप ही ने कहा 4 साहिबजादे हैं, वो बाबे हैं, बाल नहीं। बिल्कुल। तो उन बाबों की मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की लग सकती है। इसके अंदर अंतर क्या है? जब मूर्ति को मान्यता मिल गई तो इसका मतलब है कि शब्द को मान्यता फिर कहाँ गई फिर उनकी? तो ऑब्वियसली वो छवि उनकी नहीं, लेकिन हमारे सिखों को शब्द से तोड़ने का ये लगता है कि शायद कुछ हो रहा है। हमारा मूल मंत्र ही है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर। ये जो 2 लफ्ज़ हैं, ये बड़े खतरनाक हैं किसी भी हुकूमत के लिए। इन पूरे दिनों में अगर गुरु ग्रंथ साहब भी माइनस है तो वो दिनों का मतलब क्या है? तो ये सिर्फ एक, फिर हमें लगता है कि ये शायद एक हिपोक्रेसी सी है। 300 मंद बुद्धि, उनको और कहीं रास्ता नहीं मिला, वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने आते हैं। तो ये जानबूझकर गुरु ग्रंथ साहब की गुरुशिप के ऊपर अटैक है। वो दरबार साहब है तो हम हैं, दरबार साहब नहीं है तो हम नहीं हैं। नमस्कार, सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप और मैं अमनप्रीत सिंह। जी हाँ, सिक्खी अनप्लग्ड, जहां पे हम बात करेंगे सिक्खी की, जहां पे हम बात करेंगे सिख धर्म के अंदर कई ऐसी मान्यताओं की जो हैं भी या नहीं, कई ऐसे चीजों की जो जबरन थोप दी गई हैं, कई ऐसी चीजें जो वर्जित हैं लेकिन सिख आज भी करते हैं। इतिहास क्या कहता है, गुरबाणी क्या समझाना चाहती है, आज के वक्त के अंदर पंथ क्या सोचता है, इन सब चीजों की बात करेंगे हिंदी में। हिंदी में क्यों बात करेंगे? हिंदी में इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जो सिक्खी के साथ जुड़े हैं, वो सिक्खी को और नजदीक होकर समझना चाहते हैं। बात हिंदी में इसलिए करेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, सिख धर्म को समझना चाहते हैं, अपने मन के अंदर आ रहे सवालों को शांत करना चाहते हैं। पंजाब के बाहर भी सिख रहते हैं, हिंदी भाषा के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके लिए ये प्रोग्राम हिंदी भाषा में। और कई ऐसे लोग हैं जो मिसकंसेप्शन फैलाते हैं, उनको हमारी तरफ से जो जवाब होना चाहिए वो हिंदी भाषा में ही होना चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी, इन सब पहलुओं के ऊपर बात करेंगे, बात कई विषयों के ऊपर होगी। आने वाले दिनों के अंदर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई अलग अलग विषयों पे
हमारे एपिसोड्स देखेंगे। तो आइए सिक्खी अनप्लग्ड के पहले एपिसोड की करते हैं शुरुआत। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे सिख धर्म के उन योद्धाओं की, सिख धर्म के उन बाल की। ये बाल शब्द अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसके पीछे एक वजह है। वजह ऐतिहासिक नहीं है, वजह है जनवरी के महीने के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान किया था कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों की शहादत के दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, जिनको हम साहिबजादा कह के संबोधन करते हैं, उन 4 साहिबजादों की शहादत दिवस दिसंबर के अखीरले हफ्ते के अंदर देश दुनिया के अंदर सिख लोग श्रद्धा के साथ उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन क्या भारत सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया ये शब्द बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ये कितना सही है या कितना सही नहीं? इसके साथ सिखों की भावनाएं कैसे आहत हुई हैं, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इस दिन को मनाने का सही मंतव्य क्या है। आज के प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी किरणप्रीत कौर जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किरणप्रीत कौर एक सिख स्कॉलर हैं, पंजाबी भाषा के ऊपर अच्छी पकड़ है, लेकिन हम इनसे हिंदी में जानेंगे कि वीर बाल दिवस मनाना आखिर सिखों को ऐतराज क्यों है? सिखों को जो एतराज है वो वीर बाल दिवस मनाने से नहीं है, इस टर्मिनोलॉजी से ज्यादा है। मनाने से भी दिक्कतें हैं, लेकिन वो बाद में बात की जाएगी। लेकिन जो मूल स्वरूप से जो फर्स्ट प्राइमरली जो एक प्रॉब्लम है वो है उसकी टर्मिनोलॉजी से जी। पहली बात, वीर बाल दिवस, तो ये 3 चीजें हैं, वीर, बाल और दिवस। तो इसमें एक तो ये लगता है कि वो बच्चों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बाल दिवस नहीं है, ये शहीदी दिन है। हमारे लिए ये शहीदी दिवस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है, जिसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, ये इतना बड़ा दिन जो है वो अनाउंस करने से पहले, वो है कि उनको हम बाल नहीं बोलते। जिनके ऊपर ये दिन मनाना चाह रहे हैं वो बाल नहीं है, हम उनको बाबा कह के संबोधन करते हैं जी। अब इसमें फर्क समझना पड़ेगा। देखिए, बाल वो होता है जो छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा गलतियां भी करता है, छोटा बच्चा थोड़ा नटखट भी होता है, हर तरह से वो होता है ना। जैसे बाल कृष्ण कहते हैं, तो वो बाल कृष्ण जब है वो हर छोटे बच्चों की तरह वो जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। इनको हम बाल नहीं कहते, इनको हम बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का मतलब होता है बूढ़ा, बड़ा, बुजुर्ग हमारे घर का, उसको हम बाबा कहते हैं जी। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हैं उम्र में बच्चे हैं, लेकिन अगर आप उनका काम देखते हैं तो वो हमारे बुजुर्ग हैं। वो चीजें जो वो उस समय सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मैं आज अपनी इस एज में भी नहीं कर सकती, तो इसलिए वो मेरे बुजुर्ग हुए, वो मेरे बूढ़े, मेरे बाबा हुए, है ना। अब बाबाओं को आप बाल कह के संबोधन करोगे तो ये उनका अपमान हुआ। अब वो बाबा कहा क्यों जाना चाहिए? सिख इतिहास की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि सिख इतिहास को लिखने के लिए सिखों ने बहुत ज्यादा कभी मेहनत नहीं करी, या ये कह लीजिए कि उनको समय ही नहीं मिला। वो हमेशा जंगों में रहते थे, युद्ध में रहते थे, तो उनके पास बहुत समय नहीं था। उनका जो इतिहास लिखा है वो गैर सिखों ने लिखा है जी। और वो भी उन लोगों ने जिनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में थे जी। जब जिसके साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में होते हो ना, वो आपकी प्रेज ऐसे ही नहीं कर देता। लेकिन खैर एनीवेज, एक जिससे हमें पता चलेगा कि उनको बाबा क्यों कहे जाना चाहिए, वो है अल्लाह यार खां जोगी। अल्लाह यार खां जोगी पूरा उनका जो पूरा शहीदी का जो प्रसंग है वो लिखते हैं। उसमें एक चीज वो लिखते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, उनका शेर है। वो कहते हैं, हम जान देके औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सिरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। सिंघों की सल्तनत, इस बात पे गौर कीजिएगा, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी,
दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। ये वो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारी शहीदी हो रही है वो क्यों हो रही है। उनको पता है कि सिंहों का सिंहासन होता है। सिंह जो हैं वो योगी नहीं होते, वो ऐसे ही नहीं घूमते फिरते, वो उनका सिंहासन होता है। उनको पता है, और वो बकायदा बता रहे हैं कि गद्दी और तख्त, जिससे आज बहुत सारी हुकूमतों को, तब भी थी आज भी है, प्रॉब्लम हो जाती है कि सिख जो है वो तख्त की बात क्यों करते हैं, सिख गद्दी की बात क्यों करते हैं। अब देखो, गद्दी और तख्त जो होते हैं ना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। गद्दी होती है किसी रिलीजियस चीज के लिए, जैसे कोई भी परंपरा है तो उसकी गद्दी चलती है ना। जो तख्त होता है वो राजाओं का होता है। यहाँ पे मीरी और पीरी का सिद्धांत साथ चल रहा है। तो ऐसी जो मान है, ऐसा जो दिमाग है, वो बाल का नहीं हो सकता, वो बाबा का हो सकता है जी। और जब ये सब कुछ लिखा जा रहा है तो वो बकायदा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से लिखा जा रहा है, वो दंत कथाओं से नहीं आ रहा कि ऐसे हुआ होगा, नहीं, वो बकायदा विटनेस होके लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहली बात तो उनकी टर्मिनोलॉजी से हमें बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, इनको आप बाबा की जगह बाल बोलोगे ना जी, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दूसरी बात, जब आप बाल बोलते हो तो आप छोटे साहिबजादों को अलग कर लेते हो, बड़े साहिबजादों को अलग कर लेते हो। ठीक। बड़े साहिबजादे जो हैं वो दोनों जंग में शहीद हुए, और वो बाल हैं भी नहीं जी, क्योंकि उनकी वो टीन्स में है अपने। जो छोटे साहिबजादे हैं वो छोटे, मतलब उम्र में वो छोटे बच्चे हैं। अब जो वो छोटे बच्चे हैं तो इन्होंने क्या किया है कि जब आप बाल कहोगे तो आप 18 साल के बंदे को बाल नहीं कहोगे, राइट जी। तो इसका मतलब है अजीत सिंह, जुझार सिंह अलग हो गए, जोरावर सिंह, फतेह सिंह अलग हो गए। जब आप इनको अलग कर लोगे तो अब आप करोगे क्या कि अगर आपको कोई नीहों में चिना दे तो चिन जाओ, लेकिन जंग में हथियार लेके कूदना मत, ये एक मैसेज जाएगा। दोनों को अलग अलग कर लिया ना, क्योंकि एक तरफ वो जंग में पूरा जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ वो सब्र से जूझ रहे हैं। तो सब्र तक तो आप अपने पास रखिए, लेकिन जंग में जूझने की बात मत करिए, क्योंकि वो किसी तरह की भी जो गवर्नेंस होती है उसको फिट नहीं बैठता। ठीक है, तो ये भी हमारी एक प्रॉब्लम है। तो हमारा जो दिक्कत है हमारी, वो इस दिन को मनाने से नहीं है। रादर हमें बड़ी खुशी होती अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हमारे पूरे मान तान से, क्योंकि हमसे ज़्यादा कौन चाहेगा कि उनकी जो बात है वो आगे चले, लोगों को पता चले कि साहिबजादे कौन थे, हमसे ज़्यादा कौन। और अगर मोदी जी इतनी सी बातें हमारी समझ के ये काम करते तो शायद हम उनके थैंकफुल होते, लेकिन अभी हम नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी ही गलत कर दी जी। यहाँ पे किरणप्रीत कौर जी ने बताया कि दिक्कत जो असल में है वो टर्मिनोलॉजी में है। इस शब्दावली के अंदर दिक्कत है, क्योंकि चार साहिबजादों का अगर हम किरदार देखें, उनकी शख्सियत देखें, उम्र के ऊपर अगर हम ना जाएं तो शख्सियत किसी बाबा से कम नहीं थी। जैसे किरणप्रीत कौर जी ने बताया कि वो बाबा थे ना कि बाल, और अगर बाल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरीके से हम उनके ऊपर ठप्पा लगाने की कोशिश आधिकारिक तौर के ऊपर कर रहे हैं, उनको हम छोटा कर रहे हैं, बिल्कुल उनको, उनकी इतनी बड़ी पर्सनालिटी को हम बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे कोई नॉर्मल एक छोटा बच्चा है। इसमें एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं, इससे बड़ी सारी दिक्कतें हैं जी। एक तो ये जो शहीदी की बात मैंने बीच में अधूरी छूट गई, जो शहीदी होती है ना वो किसी एक मकसद के लिए होती है। बाल तो आप कभी भी किसी को भी सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना, वो कोई भी सेलिब्रेशन हो सकती है। मैं बार बार कृष्ण जी का नाम नहीं बीच में लाऊंगी, क्योंकि कहीं कोई ये ना समझ ले कि मैं कंपेयर कर रही हूँ, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जब बाल कृष्ण की लीलाओं को लोग सेलिब्रेट करते हैं, इधर ये शहीदियां हैं, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते जी। लेकिन जब आप बाल बोलोगे ना तो वो कंपैरिजन अपने आप आ जाएगा जी, राइट। तो वो शहीदियां हुई हैं, उनका बालपन हम नहीं सेलिब्रेट करते। सिखों में शहीदी सेलिब्रेट की जाती है जी। अब यहाँ पे आप देखो, अभी एक मुहिम चल रही है पंजाब में, भाई अमृतपाल सिंह कर रहे हैं वो, और जो एक एजेंडा मीडिया है, प्रोपेगेंडा मीडिया है इंडिया का, वो इसके ऊपर बड़ा हो हल्ला मचा रहा है कि ओहो ये तो सर मांग रहा है जी, ये तो वो सर नहीं मांग रहा, एक बात जी। दूसरी बात, सर हमेशा से सिक्खी में मांगे गए हैं, इसी को शहीदी कहते हैं, और हम शहीदी को सेलिब्रेट करते हैं।
गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह की शहीदी होती है, हम बाकायदा शबील लगाते हैं कि ठंडा पानी पियो, सब मीठा पानी ठंडा पानी पियो, जी। लंगर लगाते हैं, सड़कों पे लंगर लगाते हैं, क्योंकि हम शहीदियाँ सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इनकी भी शहीदी ही सेलिब्रेट होनी चाहिए, इनका बालपन सेलिब्रेशन का कोई है नहीं। जी। सिक्खी में आप किसी भी उम्र के हों, आप किसी भी मजहब के हों, आप किसी भी जात गोत्र कहीं के भी हों, जी। आपके कर्मों से आपका पहचान होगी, ना कि आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कितनी उम्र थी, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जी। मैं अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूं। जो आपने अभी कहा मैं उसके अंदर से कुछ चीजें समझना चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये मान रहा हूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो असल में ये सारी चीजें जानना चाहते हैं। आपने जो भी समझाया, जो बताया कि सिखों का इतिहास सिखों ने नहीं लिखा, इससे क्या मतलब है? और आपने एक व्यक्ति का नाम लिया, अल्लाह यार खां जोगी, संक्षेप में बता सकें। सिखों का इतिहास सिखों ने नहीं लिखा, पहला क्वेश्चन। इसका मतलब ये है क्योंकि सिख जो थे वो मैक्सिमम टाइम जंगों में थे। हमारे पास जो हमारा मूल स्रोत है वो या तो गुरु ग्रंथ साहब है या भाई गुरदास की दियाँ वारा हैं। वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे पर्चियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, पटवइयाँ हैं और भी हैं हमारे पास, जी। सोर्सेज़ हैं, लेकिन वो रॉ फॉर्म में सोर्सेज़ हैं। उनको प्रोसेस करके अगर किसी ने लिखना चाहा तो वो काफ़ी देर बाद शुरू हुआ। सिखों ने जब लिखना चाहा तो वो काफ़ी देर बाद शुरू हुआ, और क्योंकि वो जंगों में होते थे, और अगर कुछ लिखा भी गया था तो जब गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जब वो किला छोड़ते हैं अनंतपुर का, तो रास्ते में ये सबको पता है कि सरसा नदी उफान पे थी, तो उसमें बहुत कुछ बह गया, ये भी आता है जी। कि उसमें भी निकल गया। तो अगर कुछ लिखा भी था तो हमारे पास बहुत कुछ बचा नहीं। हम बार-बार जो जो सिख नहीं हैं, उनका हवाला क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर सिखों का बात करेंगे ना कि सिखों ने ये लिखा, जी। जैसे भाई नंदलाल ने लिखा। अब भाई नंदलाल हमेशा गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह के पास बैठे रहते थे। तो वो जो लिखेंगे तो कोई कह सकता है ले वो तो उनके श्रद्धालु थे, वो तो अच्छा ही लिखेंगे। ठीक। तो हम उस बंदे को पकड़ते हैं जो मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट में थे, जो कम्युनिटी सिखों के साथ मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट में थी। तो हम उनसे उनकी बात करते हैं। इसलिए जो हम हवाला है वो मैक्सिमम गैर सिखों का लेते हैं। शाह मोहम्मद, सिखों के करैक्टर को देखना हो तो शाह मोहम्मद को पढ़ना चाहिए, जी। है ना? क्योंकि वो सारे जंगनामे में वो सिखों को गालियाँ देता है कि ये ऐसे हैं, सब बुरी-बुरी बातें लिखता है, लेकिन बाद में वो बोलता है कि इन जैसा किरदार मैंने कभी नहीं देखा। हमारी औरतें भी रहती थी, ये जंग में जीत भी जाते थे, लेकिन मजाल है कभी किसी औरत को इन्होंने छुआ भी हो, हमारे बच्चों को कभी छुआ हो। हमारे साथ लड़ते थे, लड़ने के बाद ही उनकी बीवी बच्चों को बाइज़्ज़त घर छोड़ के आते थे। ये वो खुद लिखता है। अब सिख ये बात बोले वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर एक गैर सिख, वो भी तब जब वो पहले गालियाँ निकाल रहा है, तो अगर वो बोले तो वो ऑथेंटिक मानी जानी चाहिए, और इसलिए हम गैर सिखों के हवाले लेते हैं। ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो अल्लाह यार खां जोगी का है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। उसके ऊपर आपको एक अलग से पूरा एपिसोड करना पड़ेगा। मैं सीमित शब्दों में बोलूँगी। अल्लाह यार खां जोगी ने, क्योंकि नाम ही बताता है कि वो मुसलमान थे, तो जब उन्होंने गांजनामा लिखा शहीदों के बारे में, इनके छोटे साहिबजादों के लिए, तो वो जो लिख रहे हैं सारा कुछ, तो तब उनके ऊपर बाकायदा एक फतवा जारी हो गया कि या तो तुम इसको बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें इस्लाम से निकालते हैं। और फाइनली वो इतने प्रभावित थे ये सारी इन शहीदियों से जी। कि उन्होंने बोला कि मैं बाहर रहना मुझे कबूल है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वो उन्होंने एक भी अल्फाज जो है वो किसी के कहने या दबाव में आके इधर उधर नहीं किया। वो फाइनली गुरु घर के श्रद्धालु हो गए, गुरुद्वारे के श्रद्धालु हो गए वो। जी। तो लेकिन वो सिख नहीं है। श्रद्धालु होना अलग बात है, सिख हो जाना अलग बात है। किसी भी मुसलमान का गुरुद्वारे में पूरा ट्रस्ट हो सकता है, बिलीफ हो सकता है। हिंदू कोई भी गुरुद्वारे में जा सकता है, लेकिन वो सिख हो ये ज़रूरी नहीं है। जी। तो वो उनका श्रद्धा उनकी हो गई, लेकिन वो सिख नहीं है, इसलिए मैंने उनका हवाला लिया। जी। अल्लाह यार खां जोगी कौन थे, उनके बारे में हमने जाना। बहरहाल हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि वीर बाल दिवस जो टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में भी हमने समझा। आगे किन सिद्धांतों के ऊपर ये दिन अगर मनाएं तो मनाएं, इस दिन को मनाने के पीछे सिद्धांत कैसा होना चाहिए? इस दिन को मनाने के पीछे, क्योंकि ये सिखों का एक बहुत बड़ा पर्व है। जी। पर्व तो एक बहुत बड़ा दिन है, इसको ऐसे कह लीजिए।
बहुत बड़ा ये है कि जिस दिन हम अपने साहबजादों को याद करते हैं और वो एक दिन याद नहीं करते। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी एक छोटी सी बात हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी थैंकफुली उन्होंने एक दिन को डिक्लेयर कर दिया कि ये हो गया जी वीर बाल दिवस। हमारे लिए वो पूरा का पूरा हफ्ता है, क्योंकि वो पूरा हफ्ता शहीदियों से भरा हुआ है। जी। अब आप देखें, सबसे पहली शहीदी जो होती है वो होती है बड़े साहबजादों की, दोनों की, और उनके साथ बहुत सारे सिंह शहीद हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ, आपको उससे बहुत कुछ क्लियर होगा। जब बड़े साहबजादे दोनों साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह वो रण के मैदान में हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है और लड़ाई में वो भी शहीद हो जाते हैं जी। वो भी वहाँ पे गिरे पड़े हैं, शहीद हैं, और उनके पास ही बाकी और सिंह भी हैं जो शहीद हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह को 5 प्यारे हुक्म करते हैं कि आप किला छोड़ दो, अब गुरु जो है वो अपने गुरु चेला, चेला गुरु दोनों एक ही चीज़ है ना। जी। तो क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने उनसे अमृत छका है, उन्होंने सिर्फ अमृत छकाया नहीं 5 प्यारों को, उन्होंने उनसे अमृत छका है। जी। तो जब वो उनको हुक्म करते हैं कि आप किला छोड़ दीजिए, वो उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके लिए उस टाइम पे वो गुरु हो गए। तो गुरु का हुक्म चेला कभी छोड़ नहीं सकता। अब वो छोड़ के जा रहे हैं किला, तो रास्ते में एक कोई कहता है कि ये दोनों हमारे साहबजादे हैं, इनका चेहरा ढक देना चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं सुनना चाहता, गोविंद ने बेटे और सिंह और जाने। ये बात आती है कि वो ये नहीं सुन सकते कि गुरु गोबिंद सिंह ने अपने बच्चों को कुछ और किसी और तरह की कोई ट्रीटमेंट दी और सिंहों को कोई और, क्योंकि अगर मैं दोनों का मुंह ढकूंगा तो मुझे सबका ढकना है ना, और अगर सबका नहीं ढक सकते तो हम दोनों का भी नहीं ढकेंगे। तो ये सिद्धांत है, यहाँ से बात शुरू होती है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप एक दिन को वीर बाल दिवस कह के मनाओगे तो आप गुरु गोबिंद सिंह के उसी सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या उनका मजाक उड़ा रहे हो, जो कहता है कि मेरे बेटे और मेरे सिंहों में कोई फर्क नहीं है। तो हम पूरा एक हफ्ता शहीदी हफ्ते की तरह मनाते हैं, सभा होती है प्रॉपर, वो एक दिन में नहीं सिमट जाता काम, है ना। तो एक तो बात ये है, बाकी आ जाते हैं सिद्धांतों पे। सिद्धांतों के बारे में भी मैं वही एक अल्लाह यार खां जोगी का ही लिखा हुआ ये शेयर है, मैं वो दोहराती हूँ, वहीं से हमें सिद्धांत पता चलेगा। वो कहते हैं, पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, ये गुरु गोबिंद सिंह की तरफ से कह रहे हैं। पहले पिता कटाया अब बेटे कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। अब नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा, ये पहला सिद्धांत हो गया। नानक का बाग क्या है? नानक का मिशन। नानक का मिशन कौन सा है? नानक का मिशन है हलेमी राज का। हलेमी राज क्या होता है, जिसको आप अगर बड़ा एक लूज ट्रांसलेशन करनी हो तो जिसको हम बोलें कि बड़ा आप हम्बल कोई रूल है ना इस्टेब्लिश करें जी। तो वो जो हम्बल रूल इस्टेब्लिश होगा वो कब होगा? जब गुरु नानक कहते हैं तख्त बहे तख्ते के लायक, कि तख्त पे वो बैठना चाहिए जो उसके लायक है, ना कि जो इधर से घपला उधर से घपला, इधर 4 वोटें उधर 4 वोटें तोड़ी, इधर 4 बंदे जोड़े इधर बेचे, वो बंदा नहीं बैठ सकता गुरु नानक के मिशन के अकॉर्डिंग जी। सो पहला सिद्धांत तो होगा कि गुरु नानक का मिशन जो चला सके, और गुरु नानक के मिशन की पहली बात ही आप देखें वो है कि रिलीजियस फ्रीडम। हलेमी राज में रिलीजियस फ्रीडम होगी जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात अपने आप में पक्की नहीं कर लेती कि यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के नाम के ऊपर एक सेक्ट के साथ किसी तरह का व्यवहार और दूसरे के साथ किसी और तरह का व्यवहार नहीं होगा, सब इक्वल रहेंगे, तब तक कोई भी गवर्नमेंट, लीव अलोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये कोई भी दिन गुरुओं का मनाने के काबिल नहीं है, ना उनको मनाना चाहिए, क्योंकि पहला सिद्धांत ही आप माइनस कर रहे हो, है ना। दूसरी बात आ जाते हैं, दूसरा जो सिद्धांत है वो फिर आगे एक और कवि हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अब्दुल गनी, उन्होंने लिखा है, मुझ पर से आज तेरी अमानत अदा हुई, गुरु गोबिंद सिंह के लिए जी। बेटों की जान धर्म की खातिर फिदा हुई। अब उनकी बेटों की जान जो है वो किसी नेशनलिज्म के लिए फिदा नहीं हुई, वो बाप के लिए फिदा नहीं हुई, वो किसी ऐसे किसी एक किसी भी कारण से फिदा नहीं हुई, बकायदा वो धर्म के ऊपर फिदा हुई है जी।
तो धर्म क्या है, अब ये समझना होगा। जो दूसरा सिद्धांत है, धर्म वो है जब गुरु नानक कहते हैं कि जो तुद पावे से सच धर्म, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वही सच्चा धर्म है। जी। अब आप इसको थोड़ा डिकोड करें, उसको क्या चाहिए हो सकता है? अगर उसका जो जैसा उसने बनाया है इंसान वैसा रहे, उसने सब एक साथ एक बराबर बनाए, कोई जात कोई पात उसने नहीं बनाई, उसने हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं बनाया, उसने तो ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये सब नहीं बनाए। तो जब तक हम इन 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 सब चीज़ों में विश्वास करते हैं, इन कैटेगरीज में विश्वास करते हैं किसी भी तरह से, हम गुरु नानक के सिद्धांत पे पूरे ही नहीं उतर रहे। गुरु नानक के सिद्धांत पे उतरने के लिए, ये दिन बनाने के लिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो एक जाति प्रथा है ना, इसको तोड़ना होगा। क्योंकि गुरु नानक का धर्म ये है, गुरु नानक किसी तरह की भी कोई भी कैटेगरी को बिलीव नहीं करेंगे, ना करने देंगे। जो उस कैटेगरी को बिलीव करेंगे गुरु नानक उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। सो पहला सिद्धांत हो गया रिलीजियस फ्रीडम, दूसरा सिद्धांत हो गया इंक्लूसिविटी, और तीसरा जो है वो है सिक्खी। सिक्खी के जो सिद्धांत हैं, सिक्खी के जो असूल हैं, आप उनके साथ अपनी मर्जी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि गुरु नानक ने तो ये कहा और फिर आप उसको अपनी एक इंटरप्रिटेशन दे दें, जैसे कि मोदी जी की अक्सर भाषणों में होता है। हम जानते हैं कि मोदी जी खुद वो स्पीचेस नहीं लिखते, उनको लिख के कोई और देता है। जी। लेकिन जो भी देता है उसको ये देखना चाहिए कि जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं क्या वो वाकई में वही बात कही गई है ना? तो इसके लिए सिक्खी के सिद्धांतों के ऊपर ही जो दिन है वो मनाए जाने चाहिए। जी, तो हमने ये समझा कि जिस तरीके से आज के समय के अंदर इस दिन को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, असल अगर ये दिन मनाए जाने चाहिए तो उसके लिए हमको पहले खुद ये महसूस करना होगा कि रिलीजियस फ्रीडम है या नहीं, इंक्लूसिविटी है या नहीं, और सबसे अहम सिक्खी क्या कहती है। आज के समय में लोगों को ये कहना कि कैसे मनाया जाए ये समझाना मुश्किल है, लेकिन कैसे ना मनाया जाए इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। आपका मतलब है बड़ा प्रैक्टिकल से लेवल जी। के ऊपर कि क्या ना किया जाए। क्या ना किया जी जाए। राइट, मैं थोड़ा पीछे फिर से चलूंगी, वही बात के बाल बाल क्यों नहीं कहना जी। चाहिए, है ना? उसी से मेरा ये आगे आंसर आ जाएगा। देखिए, टर्मिनोलॉजी जब ठीक हो जाएगी ना, जब उनको बाबा कह दिया जाएगा, तो तब ये सारी जो मैं आगे प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि ऐसा ना करें, ऐसा ना हो, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। जब ये बाल आएगा ना, वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। एक घटना हुई थी जब अयोध्या में राम मंदिर का उन्होंने प्रधानमंत्री ने नींव पत्थर रखा, मतलब उनको इनॉग्रेशन किया कि अब वहाँ से शुरू होगा। तो एक बहुत बड़ी हर न्यूज़पेपर में तकरीबन एक इश्तिहार लगा। उस इश्तिहार में मोदी जी, राम जी, छोटे से बच्चे दिखाएं, क्योंकि राम लल्ला बोलते हैं ना उनको। जी। तो राम लल्ला का कि वो राम लल्ला ने मोदी जी की उंगली पकड़ी हुई है और वो चले जा रहे हैं, और मोदी जी अयोध्या की तरफ मुंह है उनका, मतलब वो उसका डिपिक्शन ये है कि मोदी जी को वो मोदी जी राम लल्ला को अयोध्या छोड़ने जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने हिंदू भाई बहनों को इस बात से आपत्ति हुई। मुझे बड़ी आपत्ति हुई। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में मोदी जी या सारे ही जितने भी हिंदू भाई बहन हैं वो कहते हैं कि हम रामचंद्र जी के नाम के ऊपर ही जिंदा हैं। तो क्या किसी की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो उनकी उंगली पकड़ के उनके घर छोड़ के आए? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मोदी जी को रामचंद्र उनके घर छोड़ के आए समझ आती है। रामचंद्र को मोदी जी उनके घर छोड़ के आ रहे हैं, ये थोड़ा अटपटा है। क्यों हो गया? क्योंकि वो राम लल्ला है। तो एक ये बात आ गई कि वो राम लल्ला है, लल्ला को छोड़ के आ जा सकता है। ऐसे जब बाल, उनको वीर बाल कहा जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो कल को मोदी जी फिर ऐसी कोई उनकी भी उंगली, या मोदी जी ना हो तो कोई और हो, है ना, वो उनकी भी उंगलियां पकड़ के लेके जा रहा हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे लिए वो बाबा हैं और वो तो हमारी उंगली पकड़ के कहीं लेके जा सकते हैं जी। हमारी क्या औकात, हमारी हैसियत क्या कि उनकी उंगली पकड़ के लेके जाएं। दूसरी बात, बहुत सारी जगहों पे ये आना शुरू हो जाएगा कि, और होता भी थोड़े पहले कुछ हुआ भी है, स्कूल्स में बच्चों को वैसे बना के, जैसे कृष्ण
की तरह सजा के लेके आया जाता है जी। ना। तो ऐसे ही साहबजादों की भी ना हो फैंसी जाए ड्रेस ना, ना शुरू कर वो दिया फैंसी ड्रेस ना हो जाए। उसका रीजन है, कृष्ण जी बनाना है बच्चों को, नहीं बनाना है वो उनकी अपनी मान्यता है, उनको मुबारक, करना चाहते हैं करें, हमें बड़ी खुशी, अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा छोटे साहबजादों का स्वांग नहीं रच सकता, उनकी नकल नहीं कर सकता। जी। कोई भी बच्चा अपने सर पे पगड़ी बांध के ये नहीं कह सकता कि मैं साहबजादा हो गया, क्योंकि साहबजादा होने के लिए आपकी उम्र 5 साल होनी चाहिए और आपको ये कहा जाना चाहिए कि बेटा तुम जो चाहिए तुमको तुम्हें हम दे देंगे, लेकिन तुम ना अपनी मम्मी को गाली निकालो, आज होता है ना ये, या कुछ भी कर दो, तो वो बच्चे कर देते हैं। अगर साहबजादा होना है तो साहबजादे होने के लिए ये बहुत बड़े सब्र की बात है। 5 साल उम्र, उनको बोला जा रहा है तुमको जो चाहिए ले लो, और वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और उनको दिखाया जा रहा है कि तुम्हें जिंदा नीहों में चिना दिया जाएगा, और चिनाया गया उनको, और वो नहीं डोले। अब अपने छोटे बच्चों को जरा कंपेयर करके देखो तो हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं, कॉकरोच से डर के वो अंदर भागते हैं। माँ उनको डराती है कि ये होमवर्क कर लो नहीं तो यहाँ पे तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर देंगे, होता है ना। बिल्कुल। तो ऐसे हम बच्चों को अगर कहें कि ये साहबजादा हो गए तो नहीं। फिर मैं बात बोलूंगी, बच्चे साहबजादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि साहबजादा बाबे हैं, वो बड़े हैं। वो हमारे तो जो बुजुर्ग हैं, जो निहंग सिंह हैं, वो बाबा फतेह सिंह के बराबर नहीं। अपना अभी की उनकी उम्र भी बहुत होती है और वो अपने आप को पूरा रखते भी वैसे हैं। वो अपने आप को बाबा फतेह सिंह की कि हम उनकी फौज हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो उनको अपना बच्चा नहीं कहते। तो ये एक। तो दूसरी बात ये कि बहुत सारे मंदिरों में, या क्योंकि ये बाल दिवस ऐसे ही नेशनल हॉलीडे बन गया ना फिर, तो वो मंदिरों में हमें ये डर है कि वहां पे उनकी वो मूर्तियां बना बना के ना लगाना शुरू कर दें कि अब है ना, कि अब इनको मूर्तियां बनाओ और फिर वो घंटियां वो सब ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो सिक्खी सिद्धांत के ऑपोजिट है। सिद्धांत गुरुओं की मूर्तियों को मना करता है और साहिबजादों की भी। जी हाँ, मूर्तियों को मना करता है, बिल्कुल जी। तो आज के समय में बाबा बंदा सिंह बहादुर की जब स्टैचू लगते हैं, क्योंकि आप ही ने कहा 4 साहिबजादे हैं, वो बाबे हैं, बाल नहीं। बिल्कुल। तो उन बाबों की मूर्ति नहीं लगेगी, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर की लग सकती है। इसके अंदर अंतर क्या है? एक बात तो ये समझिए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो मूर्ति लगती है ना, वो कभी भी ऐसी मुद्रा में बैठ के नहीं लगती, वो वॉरियर क्लास की लगती है। अगर तो कोई भी चीज आपकी हिस्टोरिकल डिपिक्शन है, उसको तो समझा जा सकता है कि ये आपकी हिस्ट्री डिपिक्ट कर रहा है, वो तो समझी जा सकती है। जब हम बोलते हैं कि किसी मंदिरों में, गुरुद्वारों में या कहीं पे भी और ये मूर्तियां ना लग जाएं, तो इसका मतलब है कि लोग उन मूर्तियों के पांव ना पड़ना शुरू हो जाएं, है ना। क्योंकि जब पांव पड़ना शुरू हो जाएंगे, गुरु नानक की भी जो पता नहीं कहां से वो एक इमेजिनेटिव सी फोटो बनाई हुई है, लोग मैंने देखा है उसके आग सामने भी ऐसे कर रहे होते हैं। मैं सिख हूं, लेकिन मैं गुरु नानक की फोटो के सामने ऐसे सर नहीं झुका सकती, क्योंकि गुरु नानक ने हमें शब्द के साथ जोड़ा है। तो जब छोटे साहबजादों का भी अगर दिन मनाया जाए, तो वहां पे शब्द का होना जरूरी है। तो शब्द क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। तो जब आप माथा टेकोगे, आप गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकोगे, आप किसी मूर्ति को माथा नहीं टेकोगे। जब मूर्ति को मान्यता मिल गई, तो इसका मतलब है कि शब्द को मान्यता फिर कहाँ गई? फिर उनकी वो मान्यता फिर हम गुरु गोबिंद सिंह की माने, जिन्होंने हमें बोला है कि ये तुम्हारा गुरु है, या मोदी जी की माने जो कह देंगे कि ये मूर्तियां हैं तो इनको ले लो, है ना। और ऐसा होता रहा है ना, हमारा एक बहुत लंबा हमारा एक्सपीरियंस है। हमें डर ऐसे ही वैक्यूम में डर नहीं है, एक बहुत लंबा इसका एक एक्सपीरियंस है। जो ये करते रहे हैं पहले, वो सारा इसके पीछे खड़ा है, एक लंबा इतिहास खड़ा है। जी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सिद्धांत क्या होने चाहिए मनाने के, और ये भी कि ये दिन कैसे ना मनाया जाए। किरणप्रीत कौर जी ने बताया कि बुत ना लगाए जाएं, स्कूलों में, कॉलेजेस में छोटे बच्चे साहिबजादे बन के ना जाएं, और इसके अलावा जो झांकियां बनाई जाती हैं वो भी सब ना किया जाए। जब हम इन सिद्धांतों की बात करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता उनकी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है या क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो कह लें, जो नेशन वाइड करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या ये 4 साहिबजादों की
छवि को चोट पहुंचाई जा रही है? एक बात तो क्लियर है कि साहबजादों की छवि को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता कभी भी। हाँ, कोई कोशिशें हो सकती हैं कि कोशिश कर लो, है ना, लेकिन उनकी छवि इतनी पूरी दुनिया में क्योंकि अब तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हम बताएंगे और वहाँ वहाँ लोगों को पता चल रहा है, उनकी छवि तो और प्रचंड होती जाएगी जी। लेकिन हाँ, कोशिशें हो सकती हैं। मैं मोदी जी के दिमाग में नहीं बैठती, मैं नहीं जानती कि मोदी जी या उनका कोई भी सलाहकार उसने ये जो निर्णय लिया है वो किस बेस पे लिया है। अगर मैं यहाँ बैठ के बोल दूं कि हाँ जी उन्होंने कोई साजिश करी है तो ये गलत होगा क्योंकि मेरे पास कोई इसको प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि पहले हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत लंबा इतिहास है, तो उससे हमें लगता है कि हो सकता है कि सिक्खी को जो एक तो कल्चरल एप्रोप्रिएशन का जो एक एजेंडा है हिंदुत्व का, कि जिसमें वो सबको अपने में जज्ब कर लेना चाहते हैं। बौद्ध भी बौद्ध नहीं है वो हिंदू ही हैं, जैन भी जैन नहीं वो हिंदू ही हैं, यही बोलते हैं ना। लिंग्यात नहीं वो भी हिंदू ही हैं, ऐसे ही कहते हैं सिख भी सिख नहीं वो भी हिंदू ही हैं। तो सब कुछ ये वो जो हिंदुत्व के एजेंडा के बीच में लेके आके एक जो प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी है उसको यूनिटेरियन बनाना चाह रहे हैं ना, जो एक सिंगल एंटिटी बना के देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि ये शायद उसी की तरफ एक कुछ स्टेप्स हैं, है ना। और अगर वो उस तरफ कुछ स्टेप्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले सिखों को उनके शब्द से तोड़ना, शब्द से तोड़ने के लिए ही ये सब मान्यताएं दी जाती हैं। तो छोटे साहबजादों की छवि को मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि एक तो उनको बाल कह के वैसे ही उनको बड़ा छोटा कर देना है, दूसरा ये रास्ता खोलता है किसी एक पॉलिटिशियन का की इतनी हिम्मत हो जाना कि किसी भी, जैसे रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, ऐसे कभी ऐसा भी हो सकता है ना कुछ भी। तो हमें ये सब डर हैं, तो ऑब्वियसली वो छवि उनकी नहीं लेकिन हमारे सिखों को शब्द से तोड़ने का ये लगता है कि शायद कुछ हो रहा है। जी, आपने कहा कि एक इतिहास ऐसा रहा है जिस इतिहास के अंदर ये पाया गया कि सिखों को उनकी बाणी से तोड़ने की कोशिश की गई है। इस इतिहास की अगर कुछ बता सके कब कब ऐसा हुआ? देखिए, वैसे तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया सत्यार्थ प्रकाश जब पब्लिश होता है दयानंद सरस्वती का, तभी से ये सब शुरू हुआ है ना। गांधी ने भी बहुत कुछ अच्छा नहीं बोला, वो भी हमें पता है। हाँ, वो शुगर कोटेड वर्ड्स ज़रूर यूज़ किए हैं लेकिन हमें पता है जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बोलते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह ने बहुत गलती कर दी कि सिखों को, मैं किताब नहीं बोल सकती लेकिन किताब के लड़ लगा दिया, यानी कि उसको फॉलो करने के लिए। अब वो हमारे लिए लिविंग गुरु है ना। तो प्री इंडिपेंडेंस तो हमारे पास एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन हम अभी के रिसेंट आते हैं क्योंकि एक मिथ क्रिएट किया गया है कि सिखों के लिए बीजेपी अलग है और कांग्रेस अलग है। जी। हमारे लिए जो, क्योंकि दोनों की जो नीतियां हैं वो सिखों के अगेंस्ट रही हैं ज़्यादा, तो इसलिए हम सिर्फ बीजेपी वाला शासन जो है वो देखते हैं। 2014 में इनकी गवर्नमेंट बनती है, 2015 से जो बेअदबी है वो रेगुलर शुरू हो जाती है। इससे पहले कभी कुछ एक आध घटना हुई हो तो हुई हो, वो भी बहुत बड़ी है हमारे लिए, लेकिन 2015 में होता कुछ यूं है कि एक डेरे वाला बाबा जो कि बलात्कारी भी है, बाकायदा सजा याफ्ता है, वो उसको सज़ा मिली हुई है, पैरोल पे आता है बिना वजह पता नहीं कैसे, लेकिन वो बाबा, उसके पैरोकार जो हैं, क्योंकि सिख जो हैं वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो बाबा क्या करता है कि अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह जैसा ड्रेसअप करके और बाकायदा ये स्वांग रचता है कि मैं अमृत छिका रहा हूँ, है ना। उसके ऊपर जब सिख विरोध करते हैं तो उनको चुनौती देते हुए 2015 में, ये सारी इमीडिएट घटनाएं हैं, बहुत लंबी चौड़ी घटनाएं नहीं, इमीडिएट घटनाएं। 2015 में बाकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप चोरी किया जाता है और उस गांव पे जहाँ पे वो चोरी होता है वहाँ पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि तुम्हारा गुरु हम ले चले, तुमसे जो बनता है कर लो। सिख जो हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाके वो बताते हैं कि ये हुआ है, ये पोस्टर लगे हैं, आप इसके ऊपर कार्रवाई करिए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, दिखावा करती है, भाग दौड़ करती है दिखावे की, लेकिन वो करती कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस को सब
पुलिस अगर करना चाहे ना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, सीसीटीवी फुटेज उनको दिए जाते हैं, एवरीथिंग उनको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फाइनली आफ्टर सम डेज वो गुरु ग्रंथ साहब के जो अंग हैं, हम उनको अंग बोलते हैं, आम लोग पन्ने बोल सकते हैं जी, है ना। गुरु ग्रंथ साहब के जो अंग हैं उनको फाड़ के वो गलियों में बिखेर देते हैं, यानी कि वो अपना चैलेंज पूरा कर गए। ये होता है 2015 में। वहाँ पे जो सिख इकट्ठे होते हैं धरना देने के लिए, कि प्रोटेस्ट करने के लिए, कि ये हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, आपने कुछ किया नहीं, अब हम बता रहे हैं कि ये बंदे दोषी हैं, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार, इंडिया के इतिहास में तो शायद, लेकिन दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि ये बात बोली गई कि पुलिस वाले जो थे वो अणपछाते थे, यानी कि वो अनआइडेंटिफाइड थे। अब आप बताएं, पुलिस कभी अनआइडेंटिफाइड होती है? उनको कौन सी गोलियां कितनी दी गई, वो सब उनका एक रिकॉर्ड रहता है, वो फटाफट पकड़े जा सकते थे, लेकिन नहीं पकड़े जाते। अब ये सब हो रहा है उस डेरे वाले बाबा के कहने से, जो हरियाणा में है, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद आ जाइए 2017 में। 2017 में गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां दिवस मनाया गया, और उसमें बकायदा मोदी जी और ये सब बात बोली गई कि हम गुरु गोबिंद सिंह जी की जो तस्वीर है उसको मान्यता देते हैं एज अ गुरु। अच्छा। और बडूंगर साहब जो हैं हमारे, वो बकायदा वो तस्वीर वो लेके जाते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, क्योंकि अब अगर कोई ये बोले कि ले, तो वो तो प्रबंधक कमेटी के थे, लेकिन प्रबंधक कमेटी बहुत देर से बादल जो है उनके अंडर काम कर रही है। मैं बिल्कुल अपनी संस्थाओं के बारे में ये बात बोलना नहीं चाहती, लेकिन जो सच है वो सच है। बडूंगर साहब बकायदा गुरु गोबिंद सिंह जी की फोटो लेके जाते हैं और उसको अर्पण करते हैं। अब आप समझिए, अरदास में हम बार बार एक बात बोलते हैं, और गुरु साहब बोलते हैं, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल खोजे हैं खोज शब्द में ले। सो वो कहते हैं कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है, ये सिखों को हुक्म है कि तुम गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानोगे, और ये प्रगट गुरा की देह है। देह का मतलब होता है शरीर, कि गुरुओं का शरीर अगर तुम जानना चाहो, मिलना चाहो, तो ये है गुरु ग्रंथ और गुरु पंथ, ये दो चीजें। अब गुरु ग्रंथ से इनको कैसे छुड़ाया जाए? अगर तस्वीर में गुरु गोबिंद सिंह है, अगर गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर को मान्यता है, यानी कि वो उनको मान्यता दे दी गई कि ये है जी, तो फिर गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? तो अपने आप पहले उनकी गुरगद्दी को चैलेंज हुआ कि देखो अगर गुरु में ताकत थी तो ये ऐसे कैसे ले गए, है ना, पहले उसको चैलेंज हुआ। फिर बकायदा एक फोटो को गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर का दर्जा दिया गया, और ये बकायदा रिटर्न है। मोहन भागवत जो है आरएसएस चीफ, वो बकायदा आई थिंक 85 लाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उतनी राशि जो है वो देते हैं, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। वो राशि देते हैं सिखों का इतिहास लिखने के लिए, लिखने का मतलब उसको उल्टाने के लिए, कि इसको अब हिंदुओं के पक्ष में कैसे किया जाए, है ना। उसके बाद आ जाइए 2019 में। 2019 में जब गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का 550वां था, तो तब एक तरफ तो 9 नवंबर को करतारपुर साहिब के कॉरिडोर खुलने की मोदी जी सारी कर रहे हैं, उधर से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से बकायदा एक आ जाती है कुछ डिसीजन है राम मंदिर के ऊपर, और उसमें लिखा जाता है कि सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म का एक कल्ट है। अच्छा, अब आप इस चीज को समझें कि ये सारा जो डायनामिक है ये क्या है, कि हम ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि हम इनके साथ हैं, लेकिन अंडरनीथ हम ऐसे इनकी जो रूट्स हैं वो काटते जाएंगे, क्योंकि ये बात उनको पता है कि जब भी कभी कोई प्रोटेस्ट के लिए सर उठाएगा तो वो उठाएगा सिख जी। और सिख जब प्रोटेस्ट के लिए सर उठाएंगे तो वो हवा में नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनके पीछे बाणी खड़ी है जो उनको हर बार बोलती है निर्भय निर्वैर। हमारा मूल मंत्र ही है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर। ये जो दो लफ्ज हैं ये बड़े खतरनाक हैं किसी भी हुकूमत के लिए, इंडियन हुकूमत को छोड़ दीजिए, दुनिया की किसी भी हुकूमत के लिए, क्योंकि जो बंदा किसी से वैर नहीं रखेगा,
मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं, तो इसका मतलब है कि मेरा आपसे लगाव भी है, मेरे लिए सब बराबर हो गए। जी मैं ना जात मानूंगी, ना मैं पात मानूंगी, ना मैं रंग मानूंगी, ना मैं नस्ल मानूंगी, ना मैं आपको उत्तर का ना दक्षिण का कुछ नहीं मानूंगी। मैं आपको मानस की जात सब है एक के पहचान वो में मानूंगी जी जब मैं निर्वैर हूं। निरपौ अगर मैं हो गई तो इसका मतलब है कि मैं गुरु नानक के उसी मिशन पे चल पड़ी जी जहां पे गुरु नानक बाबर उस टाइम पे रूलर है, एम्परर है, और उसको बोलते हैं कि बाबर तू बाबर नहीं है, तू जाबर है। हम्म, जाबर टायरनी को बोलते हैं, टायरनिक बंदे को जी बोलते हैं कि तू जाबर है। तो मैं उसी रूल में, अब जब एक सिख चलेगा ना निरपौ होके, तो वो बाबर को भी वही बोलेगा, वो मोदी जी को भी बोलेगा, वो जिस को जो जो दुनिया में कोई भी उल्टा पुल्टा कुछ करेगा उसको बोलेगा ही बोलेगा। जी और ये चीजें फिट नहीं बैठती हैं। तो हम्म, इसलिए सबसे पहला काम किया जाना चाहिए कि सिखों को उनके गुरु से तोड़ दो। जी तो गुरु से तोड़ने की ये पूरी काम चल रहे हैं जी। जी गुरु ग्रंथ साहब के बिना कितनी यूनिवर्सिटीज, अब हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में भी ये सब हो गया कि गुरु ग्रंथ साहब के बिना ही कई कई दिन मनाए जा रहे हैं। अब जबकि गुरुपुरब है और गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। आप अपना बर्थडे मनाइए और आप हो ही ना, तो उस बर्थडे का मतलब क्या रह गया? जी या आपकी, मान लो आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप और आपकी बीवी हो ही ना, तो वहां मतलब क्या रह गया? चाहे वो गुरु नानक का बर्थडे है, चाहे वो गुरु गोबिंद सिंह का बर्थडे है, चाहे वो साहबजादों का दिन है, चाहे वो 5 प्यारों का, चाहे वो 40 मुक्तों का, क्योंकि गुरु ग्रंथ भी है और गुरु पंथ भी जी है ना? तो लेकिन इन पूरे दिनों में अगर गुरु ग्रंथ साहब भी माइनस है तो वो दिनों का मतलब क्या है? तो बिल्कुल ये सिर्फ एक, फिर हमें लगता है कि ये शायद एक हिपोक्रेसी सी है। जी। तो हमने हमारे सिक्खी अनप्लग्ड के पहले एपिसोड के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वीर बाल दिवस, जो भारत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया और उस दिन को मनाए जाने की जो लगभग तैयारियां भी चल रही हैं। आज अगर ये सरकार ऐलान कर रही है तो इससे पहले सरकार सिखों को टटोल के देख चुकी है कि 2019 में अगर हम सिखों को हिंदू धर्म का कल्ट कह रहे हैं तो सिखों की प्रतिक्रिया क्या रही है। अगर 2017-18 के अंदर जब गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साला प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया, तब अगर उनकी तस्वीर को मान्यता दे दी गई है, तब सिखों का प्रतिक्रम क्या रहा, और सिखों के अगर गुरु की बेअदबी हुई है तब सिख कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें एक चीज मैं, आई एम जी सॉरी, आपकी शायद एपिसोड लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कोई बात बात करनी नहीं। बड़ी जरूरी है। इंडिया में ना बहुत सारे लोगों को, जिस दिन दरबार साहब में वो एक आदमी को मार दिया गया था जी क्योंकि उसने बेअदबी करने की कोशिश की थी, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये बड़ी अजीब बात लगी और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दरबार साहब है, दरबार साहब में ऐसा। पहली बात तो आप ये समझें कि दरबार साहब में शब्द है गुरु ग्रंथ साहब, और गुरु ग्रंथ साहब के सामने शस्त्र जो हमें हमेशा रहते हैं, जी वहां सुशोभित रहते हैं। शस्त्रों के बिना कभी भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, तो इसलिए ये बात कहना कि दरबार साहब में शस्त्र क्यों हैं, वहां पे ये तो किरपान बोलते हैं ना, जी मतलब ये क्यों है, किरपाने क्यों हैं, तो वो हमारा वो एक परंपरा है। जी दूसरी बात, मैं इंडिया के सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या इंडिया के बाहर के भी, उनको मैं ये बात बता दूं कि 2015 से लेके अभी तक 300 से ज्यादा बेअदबियां हो चुकी हैं, और बकायदा 300 के बारे में हमने एफआईआर करवाई है, रिपोर्ट करवाई है। एफआईआर अगर हुई नहीं हुई वो हमें नहीं पता, जी लेकिन हमने कंप्लेंट दी है। सिखों ने 300 बार कंप्लेंट करी है। और पुलिस का वतीरा क्या रहता है, उनका वो काम कैसे करते हैं कि वो देते हैं, आप जाते हो, वो बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं कि ये बंदा देखो जी, इसने ये काम कर दिया, इसने गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने फाड़ दिए। फिर मैं पन्ने में सिर्फ हिंदू भाई बहनों के लिए जी बता रही हूँ, हम अंग बोलते हैं कि इन्होंने अंग फाड़ दिए या इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, वो बोलते हैं। और वो सामने से पुलिस वाला जो है वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। जी 2 दिन बाद सिख जाके पूछते हैं क्या कार्रवाई हुई, या अगले दिन ही पूछते हैं, तो वो कहते हैं हमने वो बंदा छोड़ दिया क्योंकि वो मंदबुद्धि था। 300 मंदबुद्धि, आप समझें, 300 मंदबुद्धि, उनको और कहीं रास्ता नहीं मिला, वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने आते हैं। जी तो ये जानबूझकर गुरु ग्रंथ साहब की गुरुशिप के ऊपर अटैक है। जी और जब दरबार साहब तक बात पहुंच गई, ये बात पूरी दुनिया समझ ले कि सिखों के लिए दरबार साहब के आगे कुछ नहीं है। जी वो दरबार साहब है तो हम हैं, दरबार साहब नहीं है तो हम नहीं हैं। तो दरबार साहब की सैंक्टिटी के लिए, दरबार साहब की पाकता पवित्रता के लिए हम एक
कुछ भी करना पड़े तो वो होगा। जी, हमने इतिहास से समझा, स्पिरिचुअली क्या उस चीज का कनेक्शन है सिखों के साथ, वो भी आपने बताया। किसी भी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी सोचती हैं कि उस देश की, उस मुल्क की सरकार हमारे लिए कुछ करे, पॉलिसीज लेके आए, खाने की हो, पढ़ाई की हो, नौकरियों की हो। इससे ऊपर जब कोई किसी भी देश की सरकार अपने माइनॉरिटीज के धर्म के लिए कुछ करती है तो उसको बड़ा प्राउडली लिया जाता है। क्या ऐसे भी नहीं देखना चाहिए इसको? क्या हम ये भी ना देखें कि प्रचार हो रहा है, क्या हम सिर्फ प्रोपेगेंडा की तरफ ध्यान दें? नहीं, हम मैं तो पहले ही बोला कि हमें तो बड़ी खुशी होती जी अगर मोदी जी एक तो इनको बाल ना कह के बाबाई कहते, दूसरी बात इनकी शहीदियों का पूरा हफ्ते की मान्यता होती ताकि वो कंटिन्यूटी की मान्यता रहती। हाँ, हम समझते हैं कि कोई एक दिन ही मनाया जा सकता है, लेकिन वो पूरा हफ्ता डिक्लेयर कर देते, है ना, शहीदी दिवस, शहीदी हफ्ता डिक्लेयर कर देते और उसमें से किसी एक दिन मना लिया करते और बकायदा गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में मनाते। और उसके साथ साथ अगर ये प्रचार ही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये बात मुश्किल नहीं है कि वो अपने स्कूल्स को एक एडवाइजरी जारी करे कि ये दिन मनाना कैसे है, उसमें बच्चों को क्या नहीं करवाना है, बच्चों को ये जो एक मॉक ड्रिल जैसा कुछ होता है कि वो झांकियों जैसे, वो सब नहीं करवाना है। ये अगर वो एक एडवाइजरी जारी कर दे, हमें बड़ी खुशी है। हमें तो बड़ी खुशी होगी कि ये सारा जो इतिहास है, सिख इतिहास ग्लोरियस है और वो पूरी दुनिया में जाए। और गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल कौन है? बेशक पंथ जो है वो किसी भी सरकार से ज़्यादा पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का साथ भी साथ में मिल जाए तो इसमें तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। हम बड़े खुश होते अगर सिद्धांतों और मान्यताओं को साथ में लेके रखा गया होता। लेकिन दूसरी बात ये भी एक ऐड करनी ज़रूरी है, क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा है वो है कांग्रेस मुक्त भारत, और वीर बाल दिवस जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि शायद चिल्ड्रन डे की रिप्लेसमेंट की तरह मनाया जा रहा है। चिल्ड्रन डे जो है वो नेहरू को सेलिब्रेट करता है। नेहरू से हमें बड़ी प्रॉब्लम्स है। मुझे पर्सनली मैंने उनकी बड़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। कांग्रेस से रादर मुझे लगता है कि सिखों को है प्रॉब्लम, हमें तो रहेगी, मुझे तो रहेगी, मैं अपनी बात करती हूँ। लेकिन वीर बाल दिवस जो कि साहबजादों को, हम साहबजादों को इनका ये जो पूरा एक पॉलिटिकल एजेंडा है उसका हथियार नहीं बनने देना चाहते, तो हमारी प्रॉब्लम ये है। जी, तो बात जहाँ पे आ जाती है कि लोग, जो सिख लोग हैं, अगर वो इस दिन को मनाना चाहते हैं तो वो कैसे मनाएं? इस दिन को मनाने के लिए किसी भी एक सिख परिवार के लिए कुछ नियम होंगे, कुछ तरीके होंगे। वो तौर तरीके क्या हैं? देखिए, जो तौर तरीके गैरों के लिए वो ये सिखों के लिए है। सिख यही तो खूबसूरती है कि गुरु नानक के घर में आप सिख कब होते हैं? जब आप सिक्खी को अपना लेते हैं। सिखों के घर में पैदा होके कोई सिख नहीं होता। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, शूद्र का बेटा शूद्र होता है, ऐसा सिखों का बेटा सिख नहीं होता। ये जरूरी नहीं है, सिक्खी कमानी पड़ती है। तो जो सिद्धांत हमने नॉन सिख के लिए डिसाइड किए या हमने डिस्कस करे, वही सिद्धांत सिख फैमिली को भी रखने पड़ेंगे। अगर कोई सिख है तो सिख, लेकिन वो जात पात में फंसा हुआ है, वो पंडित जी के इसीलिए चक्कर काटी जा रहा है कि शायद पंडित जी मुझे कोई मुंदरी दे देंगे, कोई अंगूठी दे देंगे और वो मैं पहन के मेरे दिन बदल जाएंगे। उनको ये दिन मनाने का कोई हक ही नहीं है। कैसे मनाया जाए वो तो दूसरी बात है, लेकिन वो हक ही नहीं है। अगर कोई जाके किसी पीर जी की मज़ार पे जाके दिए जला रहा है वो सिख, और जाके वहाँ बैठा है ना, तो उसको तो हक ही नहीं है, क्योंकि गुरु नानक हर तरह की जो पाखंड कह लो या ये कह लो अंधविश्वास, उससे मना करते हैं। तो पहली बात तो ये कि सिखों को अपने घरों में जब वो मनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, एक तो हम हमने अपने बच्चों को, छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे, इनकी कहानियाँ, इनकी जो कुर्बानी है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा बात, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में उनकी एक अंश मात्र तो आए, वो उनकी तरह निरपौ और निर्वैर तो हो जाए ना थोड़े बहुत, तो हम उसके लिए उनको ट्रेन करते हैं। और उसके लिए वो ट्रेन तब होंगे जब वो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़ेंगे। तो हर घर में, सिखों के हर घर में ज़रूरी है कि उस दिन एक तो साहबजादों के बारे में बात हो, दूसरा कम से कम बच्चों को जो नित्य नेम का पाठ है
वो तो करवाया जाए कम से कम, जी। और उनको बताया जाए कि तुम्हारा गुरु सिर्फ एक है और वो है गुरु ग्रंथ साहब, तुम दुनिया में भटकते मत फिरो। जी, आपने यहाँ पे स्कूलों का जिक्र किया। स्कूलों में जहाँ पे कोई 5वीं 6वीं का विद्यार्थी पिछले 6 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे नेशनलिज्म का एक पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है, उस पहाड़े को पढ़ते पढ़ते जब ऐसे दिन मनाने हों तो वो बच्चा आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो भी खुद बड़ा हो चुका होगा, तब वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करे? नेशन वाइड जो वो दिन मनाया जा रहा है, या जो उसका धर्म कहता है कि ये करो? नेशन वाइड या नेशनलिज्म के अंडर? नेशनलिज्म वाइज। नेशनलिज्म के अंडर देखो, वही बात घूम फिर के हम वहीं आएंगे। जब आप अपने बच्चे को गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दोगे, जब उसको ये पता चल जाएगा कि मेरा ओट आसरा, मेरा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है जी, तो तब वो किसी तरह के भी जो, देखो नेशनलिज्म बुरा नहीं है, नेशनलिज्म अपनी जगह के लिए, अपने नेशन के प्रति आपका प्यार होना, ये बहुत अच्छी बात है, रादर पूरे देश को जोड़ के रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जो अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप ही का देश अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं, आप अगर हार जाते हैं तो आप पाकिस्तान को गालियां दें, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर भी उनको गालियां दें, या पाकिस्तान छोड़ दीजिए, किसी भी और देश की बात ले लीजिए। और दूसरी बात, जब आप अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रमोट करते हैं ना, तो उसमें आप देश को जोड़ने की बजाय देश को तोड़ देते हैं, जो कि अब हो रहा है। वहां पे क्या होता है कि एक कोई भी बंदा जो सरकार, देखो अल्ट्रा नेशनलिज्म और नेशनलिज्म में फर्क क्या है? नेशनलिज्म में आप जिन सिद्धांतों पे आपका देश बना होता है, आप उसके प्रति वफादार होते हो। अल्ट्रा नेशनलिज्म में आप एक बंदे के प्रति वफादार हो जाते हो, और वो बंदा अक्सर रूलिंग पार्टी में होता है। जैसे आज है कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं बस ठीक ही ठीक है, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाए, पूरा मीडिया शुरू हो जाता है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं। वो सारा अल्ट्रा नेशनलिज्म का एक है। तो जो बच्चा गुरु ग्रंथ साहब की शरण में बैठ के पढ़ा होगा ना, वो अल्ट्रा नेशनलिज्म में कभी नहीं जाएगा जी। सिखों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। अब वो देश कौन सा होगा ये अलग बात है। वो देश एक इंडिया को देश मानेंगे, या वो कनाडा में है, उनका कनाडा भी देश हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो ऑस्ट्रेलिया भी उनका देश हो गया। वो देश कौन सा है वो अलग बात है ना। तो ये कह देना कि ये जो नेशनलिज्म, तो वहाँ पे वो जो बच्चा गुरु ग्रंथ साहब के पास बैठ के बड़ा हुआ होगा, जो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान के, वो ऐसे मुल्क के लिए, या ऐसी मुल्क तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ऐसी विचारधारा के लिए कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं करेगा जो दो जातियों में भेदभाव करती हो, जो दो धर्मों में भेदभाव करती हो, जिसके लिए एक धर्म के लिए कायदे और दूसरे धर्म के लिए कायदे और हों। वो कभी उसके लिए होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके निर्वैर की फिलॉसफी में फिट नहीं बैठेगा। धन्यवाद करना चाहेंगे किरणप्रीत जी आपका, जो आपने साहिबजादों की शहीदी के दिवस को कैसे मनाया जाना चाहिए उसके बारे में हमसे बात की, और भारत सरकार जो इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जा रही है, हम आस करते हैं आज का आपका दिया गया समय और सिक्खी अनप्लग्ड पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज इस विषय के ऊपर हमसे जो बन पड़ा हमने आपके लिए किया, हम आस करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो और कई मुद्दों के ऊपर हम आपके साथ मिलकर बात करेंगे। आपके सामने कई फैक्ट्स, ना सिर्फ आज के समय में हो रही गतिविधियां, बल्कि सिख धर्म के अंदर जो चीजें जबरन डालने की कोशिश की जा रही हैं, उनके ऊपर खुल के बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर बाल दिवस, तो ये 3 चीजें हैं, वीर, बाल और दिवस। तो इसमें एक तो ये लगता है कि वो बच्चों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये बाल दिवस नहीं है, ये शहीदी दिन है। हमारे लिए ये शहीदी दिवस होते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे प्रमुख है, जिसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए था इंडियन गवर्नमेंट को, ये इतना बड़ा दिन जो है वो अनाउंस करने से पहले, वो है कि उनको हम बाल नहीं बोलते। जिनके ऊपर ये दिन मनाना चाह रहे हैं वो बाल नहीं है, हम उनको बाबा कह के संबोधन करते हैं जी। अब इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा। देखिए, बाल वो होता है जो छोटा बच्चा गलतियां भी करता है, छोटा बच्चा थोड़ा नटखट भी होता है, हर तरह से वो होता है ना। जैसे बाल कृष्ण कहते हैं, तो वो बाल कृष्ण जब है वो हर छोटे बच्चों की तरह वो जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं।
इनको हम बाल नहीं कहते, इनको हम बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा का मतलब होता है बूढ़ा, बड़ा, बुजुर्ग हमारे घर का, उसको हम बाबा कहते हैं जी। वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हैं उम्र में बच्चे हैं, लेकिन अगर आप उनका काम देखते हैं तो वो हमारे बुजुर्ग हैं। वो चीज़ें जो वो उस समय सोच रहे हैं, कर रहे हैं, मैं आज अपनी इस एज में भी नहीं कर सकती। अल्लाह यार खां जोगी पूरा शहीद का उनका जो पूरा शहीदी का जो प्रसंग है वो लिखते हैं। उसमें एक चीज़ वो लिखते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ूंगी, उनका शेर है, वो कहते हैं, हम जान देके औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सिरों पे उठा चले, गुरियाई का है किस्सा जहां में बना चले, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले। सिंघों की सल्तनत, इस बात पे गौर कीजिएगा, सिंघों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी, गद्दी और तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। ये वो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारी शहीदी हो रही है वो क्यों हो रही है। तो पहली बात तो ये कि सिखों को अपने घरों में जब वो मनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, एक तो हम हमने अपने बच्चों को, छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे, इनकी कहानियाँ, इनकी जो कुर्बानी है उसके बारे में बताते हैं। दूसरा बात, हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में उनकी एक अंश मात्र तो आए, वो उनकी तरह निरपौ और निर्वैर तो हो जाए ना थोड़े बहुत, तो हम उसके लिए उनको ट्रेन करते हैं, और उसके लिए वो ट्रेन तब होंगे जब वो गुरु ग्रंथ साहब के साथ जुड़ेंगे। तो हर घर में, सिखों के हर घर में ज़रूरी है कि उस दिन एक तो साहबजादों के बारे में बात हो, दूसरा कम से कम बच्चों को जो नित्य नेम का पाठ है वो तो करवाया जाए कम से कम जी। और उनको बताया जाए कि तुम्हारा गुरु सिर्फ एक है और वो है गुरु ग्रंथ साहब, तुम दुनिया में भटकते मत फिरो।